हे गाइस व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर गाइस, और आई होप कि ये वाला साल तुम्हारा बहुत अच्छा जाए। बाय द वे इस न्यू ईयर में मैंने भी कुछ रेजोल्यूशन लिए है जो कि मैं पूरी कोशिश करूँगा पूरे करने की। सो यूट्यूब से रिलेटेड जो रेजोल्यूशन है वो है कि इस बार मैं तुम सबके लिए नए नए कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। बट देखो, जो दूसरा कंटेंट आने वाला है वो आएगा मेरे दूसरे चैनल पर। इस वाले चैनल पर नहीं आएगा क्योंकि इसे हम थोड़ा हॉरर का ही रखेंगे। तो जो दूसरा चैनल है वो मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा। उसमें एक्चुअली मैंने एक नया व्लॉग भी बनाया है, तो तुम चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। अगर तुम्हें अलग टाइप का कंटेंट भी देखना है तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। सो जो आज की स्टोरी है वो है प्रिया की साइड से। सो सबसे पहले थैंक यू प्रिया फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो प्रिया का जो घर था वो वाराणसी में था, बट प्रिया को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी थी, तो उसको वाराणसी से शिफ्ट होना पड़ा प्रयागराज में। तो प्रयागराज में प्रिया को एक पीजी मिला था जो कि मतलब प्रिया के हिसाब से बहुत अच्छा था और काफ़ी कम दाम में मिल रहा था। और मतलब जिस दाम में वो पीजी मिल रहा था ना, उस दाम में अगर तुम देखोगे तो तुम भी मना नहीं कर पाओगे। वो इतना सुंदर और इतना अच्छा पीजी था। और सबसे अच्छी बात थी कि जो पीजी के ओनर थे वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। और मतलब लग नहीं रहा था कि एक ओनर जैसे होता है ना कि ओनर से तुम बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पास रिश्तेदार ही है। तो इसी वजह से प्रिया ने वो पीजी सिलेक्ट कर लिया और वहाँ पे रहने लग गई थी। अब प्रिया जब शिफ्ट कर रही थी तो उसके साथ उसकी जो सिस्टर होती है वो भी आई होती है, उसकी यंगर सिस्टर होती है। क्योंकि घर से कुछ सामान होता है जो कि मतलब पीजी में शिफ्ट करना होता है, तो प्रिया अकेले नहीं कर पा रही थी, तो वो अपनी यंगर सिस्टर को ले आती है साथ में। तो ये दोनों आती है, जो भी पूरा मतलब सामान जो भी शिफ्ट करना था, जो भी रखना था, वो सब रखते हैं। और पहला जो दिन होता है उसमें आराम से अपना पूरा रूम डेकोरेट करते हैं। फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब सुबह से चालू होते हैं, शाम हो जाती है, फिर पूरा रूम डेकोरेट हो जाता है कि सारी चीज़ें उन्होंने रख दी है अपनी। और अभी इन्हें भूख लग रही है, तो ये क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं। और क्योंकि बना नहीं सकते ना, थक गए उस दिन, बहुत थक चुके हैं, तो ये क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं और बाहर से खाना ऑर्डर करके खाने लग जाते हैं। तो जैसे मतलब अभी खा ही रहे हैं तो तब ना बारिश होना चालू हो जाती है। तो ये देखते हैं कि शिट बारिश हो गई है, तो ये करते हैं कि खाना वाना जल्दी से खा के फिर अपने रूम में आ जाते हैं, क्योंकि अब बारिश हो गई है तो बाहर तो नहीं घूम सकते। तो जब ये रूम में आते हैं, आराम से अभी बैठे हैं, थोड़ी देर ऐसी बातें कर रहे हैं प्रिया और उसकी बहन, तभी एकदम से लाइट चले जाती है। तो इन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, बारिश हो रही है, शायद इस वजह से लाइट चले गई है। तो प्रिया के जो रूम होता है उसके सामने जस्ट एक बालकनी है, जिससे मतलब बाहर का पूरा अच्छा सा पूरा मतलब व्यू आता है। और ये दिन मतलब गर्मी का टाइम है, ये जो भी है, तो गर्मी का टाइम है, लाइट चले गई है। तो प्रिया की जो बहन होती है वो बोलती है, बालकनी में खड़े होते हैं, बारिश भी हो रही है और थोड़ा थोड़ा सही हो जाएगा माहौल, अच्छी हवा भी आ जाएगी, तो चलते हैं। तो प्रिया बोलती है कि नहीं नहीं, अभी ना बहुत रात हो गई है, तो तुम सो जाओ क्योंकि कल सुबह तुम्हें जाना भी है। तो अभी अभी नहीं जाना बालकनी में, आराम से थोड़ा रेस्ट वेस्ट करो और कल फिर जाना भी है तुम्हें। तो प्रिया की बहन बोलती है ठीक है, जैसा आप बोलो, अगर आप बोल रहे हो नहीं जाना तो नहीं जाते, ठीक है सो जाते हैं, और सही बोल रहा हो, सुबह जाना भी है। तो यही बातें करके फिर प्रिया और उसकी बहन वहीं पे सो जाते हैं। सो अभी रात के 1 बज रहे हैं और प्रिया की एकदम से ना आँख खुल जाती है। जैसे होता है ना कि कभी तुम सो रहे हो और एकदम से तुम्हारी आँख खुल गई जस्ट, तो प्रिया की आँख एकदम से खुल जाती है। तो वो फिर उठती है, पानी वानी पीती है और फिर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। कि तभी उसे ना महसूस होता है कि उसकी जो बगल में उसकी सिस्टर सो रही है, उसके पास कोई बैठा हुआ है। उसे ऐसा मतलब फ़ील होता है। तो प्रिया एकदम से ऐसे आँख खोल के देखती है, तो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तो प्रिया फिर थोड़ा उठ जाती है और अब उसका सोने का मन नहीं कर रहा। उसे लग रहा है कि यार कुछ तो मतलब अजीब सा लग रहा था उसको। जैसे तुम फर्स्ट टाइम कहीं अलग जगह गए हो, अलग ही जगह सो रहे हो, तो तुम्हें अजीब सा तो लगता है फर्स्ट टाइम। सो प्रिया बोलती है कि ओके, नींद तो मुझे नहीं आ रही और गर्मी भी थी। तो प्रिया क्या करती है, वो सोचती है कि वो एक बार बालकनी में जाती है, क्योंकि वहाँ से ना बालकनी का जो गेट था थोड़ा सा खुला हुआ था और अच्छी हवा आ रही थी, काफ़ी ठंडी हवा। तो प्रिया का मन करता है कि ठीक है, मैं बालकनी में थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ। तो प्रिया बोलती है ठीक है। तो प्रिया जाती है और बालकनी में थोड़ी देर खड़ी हो जाती है। कि तभी वो एक चीज़ देखती है कि जो बालकनी होती है ना, उसी वो मतलब लंबी है, उसके रूम से जस्ट जॉइन है। तो उसने रूम खोला, बालकनी में गई और बालकनी से देखती है कि वो बालकनी काफ़ी लंबी होती है। और उस बालकनी से एक और रूम होता है जो लिंक्ड होता है, जो कि प्रिया का नहीं होता। प्रिया का एक ही रूम है और जो दूसरा रूम होता है वो भी उस बालकनी से लिंक्ड होता है कि तुम दूसरे रूम से भी इस बालकनी में आ सकते हो। तो प्रिया बोलती है अच्छा, यहाँ पे एक और रूम है, चलो ये भी सही है। तो प्रिया बस यही सोच रही है, आराम से खड़ी हुई है बालकनी में, कि तभी ना जो बालकनी के नीचे जो रास्ता होता है उसमें डॉग्स रोने लग जाते हैं। तो प्रिया देखती है कि ये क्यों रो रहे हैं। तो पता नहीं क्या ही रीज़न होता है कि वो 2-4 डॉग्स होते हैं, सारे रोने लग जाते हैं एकदम से ही। तो प्रिया अंदर आ जाती है, मतलब उसे मतलब अच्छा नहीं लगता कि डॉग्स रो रहे हैं। तो उसे वो जो आवाज़ आती है वो सुनने में बड़ी
वो सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है उसे, मतलब नहीं लगती अच्छी, तो वो अंदर आ जाती है। फिर वापस बेड में लेट कर वो सोने का ट्राई करती है। सो प्रिया फिर से जैसे सोने लगती है तो फिर उसे एक बार ऐसा मतलब फील होता है कि उसके ना बगल में कोई है, बट प्रिया फिर देखती है और कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो प्रिया को फिर ऐसा लगता है कि यार ये नई जगह है और इसीलिए मुझे बार बार ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुम एक नई जगह आए हो तो एक उसे अंदर से वाइब अच्छी सी नहीं आ रही थी, और घर से दूर रहने का एक और मतलब वो था कि उसे अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो वो ये सब सोच के बोलती है छोड़ो जाने दो, मैं सोने की तरफ ध्यान देती हूँ। तो वो फिर वापस सोने लग जाती है। फिर सुबह होती है, प्रिया उठती है, अपनी बहन को उठाती है, बोलती है चलो चलो जल्दी, अब जाना नहीं है सुबह। तो उसकी बहन उठती है, यंगर सिस्टर जो होती है, एंड प्रिया अपनी बहन को वाराणसी छोड़ के आ जाती है। तो मतलब एक दिन वहाँ रुकती है, जाती है, एक दिन रुकती है, फिर अगले दिन वापस पीजी में आ जाती है। तो अब पीजी में प्रिया अकेले है। तो एक हफ्ते तक प्रिया का बताना है कि प्रिया ने बहुत खूब मज़े मारे, मतलब अकेले थी तो जो मन आता था वो करती थी, खाती थी, पीती थी, मोस्टली पढ़ाई करती थी और मूवीज़ देखती थी, रात रात भर जाके के मूवीज़ देख रही है, मज़े कर रही है। तो एक हफ्ते तक यही चला। और उसके ओनर भी कभी कुछ नहीं बोलते थे प्रिया के कि रात को अगर मूवी देख रही है, कुछ भी कर रही है, फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो ओनर कुछ नहीं बोलेंगे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे और प्रिया को यही बात उनकी सबसे अच्छी लगती थी। सो अब एक हफ्ते बाद क्या होता है कि प्रिया ऐसे बैठी हुई है तो वो बस बोर हो रही है, अब उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो मतलब ऐसे सोच रही है कि यार क्या करूँ मैं। तो उसकी नज़र जाती है वही बालकनी में। तो देखते हैं कि बालकनी में ना काफ़ी मतलब धूल धाल हो चुकी है, बारिश भी हुई थी तो काफ़ी साफ़ करने को था। तो प्रिया बोलती है चलो ठीक है, ये खाली टाइम है तो मैं थोड़ा बालकनी साफ़ कर लेती हूँ। तो प्रिया उठती है, गेट खोलती है, बालकनी में जाती है और सब कुछ साफ़ करने लग जाती है, झाड़ू लगाने लग जाती है, पोछा लगाने लग जाती है, जो भी पूरा क्लीनिंग का काम होता है वो करती है। तो करते करते ना वो मतलब अपनी साइड से चालू करती है और ऐसे धीरे धीरे इस साइड आ गया, और अब वो उस साइड आ गया जहाँ से वो दूसरा रूम अटैच था, मतलब लिंक्ड था। तो वो ऐसे सोचती है कि यार इस रूम में कोई रहता है क्या, और अगर रहता है तो कौन है, क्योंकि मैं एक हफ्ते से रह रही हूँ, मेरे को तो कोई नहीं दिखा। तो उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है। तो वो बोलती है कि थोड़ा ट्राई करती हूँ देखने की। तो रूम में पर्दे होते हैं जिसमें थोड़ा हल्का सा गैप होता है। तो प्रिया ऐसे धीरे से ऐसे जाती है और उस गैप से ना ऐसे देखने लग जाती है ध्यान से। तो वो देखती है अंदर, तो उसको ना एक चेयर दिखती है जो कि ब्लू कलर की होती है, प्लास्टिक की चेयर होती है। और चेयर के जस्ट सामने एक लड़की होती है जो कि एज में मेरे ख्याल से 20 या 22 साल की होगी, और वो साफ़ सफाई कर रही है अपने रूम की। वो रूम भी काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा धूल थी, मतलब प्रिया का बताना है कि अगर कोई इंसान रह रहा है तो इतनी धूल तो नहीं होनी चाहिए। तो उसे लगता है शायद आज ही कोई और शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी धूल थी और वो साफ़ सफाई कर रही है पूरे रूम की। तो प्रिया खुश हो जाती है देख के कि चलो अच्छा है कि कोई और लड़की मेरे साथ रह रही है, तो सही है, मैं अब अकेले बोर नहीं होंगी, ये जब भी बाहर निकलेगी मैं इससे दोस्ती वोस्ती कर लूँगी, बात करूँगी, और सही है कोई कंपनी तो होगी मेरे साथ, नहीं तो अभी तक तो मैं अकेले ही हूँ। तो प्रिया ये सब सोच रही होती है, खुश हो जाती है। तो जैसे वो लड़की साफ़ करे, जैसे वो ऐसे मतलब रुक जाती है साफ़ सफाई करते हुए लड़की ऐसे, और प्रिया अभी उसे देख ही रही है। और प्रिया को भी ये दिख रहा है कि ओ शिट, शायद जो देख रही है उसे सेंस हो गया है कि मैं उसे चुपके से देख रही हूँ। तो प्रिया भी ऐसे एकदम थोड़ी सी डर गई कि ओ शिट, ऐसे चुपके देखना तो गलत है। तो जैसे वो ऐसे रुक गई है, धीरे से उसके हाथ नीचे आते हैं, धीरे से, मतलब वो साफ़ सफाई जो कर रहे होते तो धीरे से उसके हाथ नीचे आए, वो ऐसे जस्ट मुड़ने लगी है एकदम, मतलब जैसे स्लो मोशन में नहीं होता वैसे मुड़ रही है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। प्रिया एकदम डर चुकी है और प्रिया जस्ट साइड में भग जाती है कि अपने रूम में जाके घुस जाती है कि शिट कहीं वो देख ना ले मेरे को। तो जाती है, जल्दी से बालकनी बंद करती है और फिर बेड में आके बुक्स वुक्स खोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देख ना ले मेरे को बस। तो प्रिया फिर यही सोच रही होती है कि ठीक है अब जब वो अपने रूम से बाहर निकलेगी तो मैं उन्हें पकड़ लूँगी और फिर उनसे बात कर लूँगी एंड दोस्ती कर लूँगी, तो सही है। तो प्रिया थोड़ी एक्साइटेड रहती है और बस बेड में बैठी हुई है। तो थोड़ी देर बाद प्रिया को नींद आ जाती है, तो सो गई है। एंड थोड़ी देर बाद वो मतलब उठती है, थोड़ी देर क्या मतलब 1-2 घंटे बाद उठती है, अब शाम हो गई है और वो उठती है तो वो देखती है कि कोई बाहर नहीं आया है रूम से, ना कोई वहाँ पे लाइट जली है रूम में, और ना ही कोई वहाँ से आवाज़ आ रही है, मतलब एकदम शांत सा है, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं वहाँ पे। तो प्रिया बोलती है ओके। तो प्रिया बाहर जाती है, मार्केट में जाती है, उसे सब्जियाँ लेनी होती है रात के लिए, तो जाती है सब्जियाँ लेती है जो भी लेना होता है, और वो लेके जब वो आ रही होती है तो अभी जस्ट आ रही है तो उसे नीचे जो उसकी मकान मालकिन होती है वो मिल जाती है। तो वो ऐसे ही पूछती है और प्रिया कैसा चल रहा है तुम्हारा, सब कुछ बढ़िया तो लग रहा है ना यहाँ सब कुछ। तो प्रिया वैसे ही नॉर्मल बात कर रही होती है कि जी आंटी जी यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है और कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, मालकिन बोलती है प्रिया को। तो प्रिया बोलती है बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी, ऐसा कोई सीन नहीं है और बढ़िया लग रहा है यहाँ पे जो भी है। तो अभी प्रिया बस बात करके जा रही होती है कि अचानक से प्रिया को एक चीज़ याद आती है। तो प्रिया बोलती है आंटी जी एक चीज़ पूछनी थी। तो मकान मालकिन बोलती है हाँ जी पूछो क्या है।
तो वो बोलती है कि वो जो बगल में रूम में वो दीदी रह रही थी वो कहीं गई है क्या? तो मकान मालकिन बोलती है कौन सी दीदी क्या बात कर रही हो तुम, यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहता। तो प्रिया बोलती है आंटी जी मजाक क्यों कर रहे हो, मैंने खुद देखा है। अच्छा मुझसे मतलब आप मुझसे मजाक कर रहे हो? मकान मालकिन बोलती है नहीं प्रिया, सही में यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ तुम रहती हो। तो प्रिया सुनते हो शॉक हो जाती है कि नहीं आंटी जी, मेरे ख्याल से फिर शायद एक आध दिन के लिए कोई आया होगा, क्योंकि मैं अभी सुबह बालकनी साफ़ कर रही थी तो मैंने देखा था कोई थी वहाँ पे और वो ऐसे साफ़ सफाई कर रही थी। तो आंटी बोलती है नहीं बेटा, तुम्हारा वहम होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रहता। तो प्रिया बोलती है शेट, तो फिर जिसे मैंने देखा वो क्या था? तो आंटी बताती है कि देखो तुम नई जगह आई हो तो, और ऊपर से तुम थकी रहती हो, इतना पढ़ती हो, तो कभी कभी होता है कि वहम हो जाता है, और एक नई जगह है, थोड़ी खाली खाली सी जगह, तो तुम्हें कभी कभी खुद से ऐसा लग जाता है कि ओ शिट मैंने किसी को देख लिया, बट असल में कोई नहीं होता। तो तुम ऐसा मत सोचो कि कोई है, तुम्हारा वहम ही था जो था। और फिर आंटी बोलती है कि तुम अब जाओ, रेस्ट करो, सो जाओ आराम से, खाना वाना बनाओ, और ऐसे फालतू की बातें मत सोचो, ठीक है? बट प्रिया को ना कहीं ये श्योर था कि नहीं भाई, जिसे मैंने देखा वो सच में है, कोई तो था, वहम नहीं था मेरा, वो सच में कोई तो था। सो प्रिया काफ़ी परेशान होती है, वो काफ़ी सोचती है कि यार ये क्या हुआ, मतलब जो भी अभी हुआ मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, कि मैंने तो सही में किसी को देखा था, बट ये तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो प्रिया को ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी क्या होता है कि प्रिया सोचती है कि मैं ना दोस्तों को बताती हूँ अपने। तो प्रिया के कुछ दोस्त होते हैं, वो उन सबको बताती है, और सबकी साइड से एक ही रिएक्शन आता है कि सब हंस रहे होते हैं कि भाई तू नई जगह जाके अब तुझे तो भूत दिखने लग गए भैया, क्या होगा तेरा? हाँ भाई, कोई बोलता है कि अरे वाह बहुत सही है तेरे को कंपनी मिल गई, बहुत से अच्छी कंपनी हो ही नहीं सकती, मतलब सब ना उसे मजाक में ले रहे होते हैं, कोई उसे सीरियस ले ही नहीं रहा होता। तो प्रिया बोलती है यार क्या करूँ मैं, कोई मुझे सीरियस नहीं ले रहा, कहीं सही में मेरे को वहम तो नहीं हुआ था। तो वो अपने डैड को भी ये पूरी चीज़ बताती है, और उसके डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तू वहाँ पढ़ाई करने गई है कि ये फालतू की चीज़ है, मतलब ये क्या हो रहा है ये, क्योंकि उसके मॉम डैड इस सब चीज़ों पे ज़्यादा मानते नहीं थे। तो वो यही सोचते हैं कि भाई तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, ये ऐसे ऐसे मत सोच फालतू में तू, क्योंकि अब उनके भी एक जगह से ये, क्योंकि कंसर्न होता है, डैड को भी थोड़ा कंसर्न था कि यार लड़की अकेले, और उसके दिमाग में अगर ये सब चीज़ें बैठ गई तो ये फिर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट करेगी। तो डैड वही बताते हैं कि ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती, तू चिंता मत कर, और तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसे फालतू की चीज़ों पे मत ध्यान दे, ठीक है? बट प्रिया भी अपनी साइड अड़ी रही, उसने अपने डैड को बोला कि नहीं, मैं श्योर हूँ कि मैंने कोई देखा है, और अगर आपको नहीं मानना तो मत मानो, क्योंकि कोई भी नहीं मान रहा, बट मैं तो श्योर हूँ, और अगर मेरे को वहम है तो मैं एक और बार उस रूम में जाकर देखूँगी, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि वो वहम था या सच था। और जैसे वो ये चीज़ बोलती है डैड को कि मैं उस रूम में वापस जाकर देखूँगी, उसके डैड घबरा जाते हैं और बोलते नहीं, ये नहीं करना, उस रूम में क्यों जाना है, नहीं जाना तो चुपचाप अपना काम करो ना, क्यों करना है ये सब। सो जैसे ये बात बोल रही होती है प्रिया, मतलब अपने डैड को, तभी ना एकदम से लाइट भी चले जाती है, और फिर प्रिया बोलती है कि अच्छा ठीक है पापा, मैं नहीं जाऊँगी उस रूम में, और ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी लाइट चली गई तो कुछ दिख भी नहीं रहा और अंधेरा सा हो गया। तो वो ये बोल के कॉल काट देती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि प्रिया कैंडल जलाती है, और वो उसका थोड़ा मूड भी ख़राब हुआ होता है, तो वो छत में चले जाती है, और फिर छत में तब तक रहती है जब तक लाइट नहीं आती। तो जैसे लाइट आती है प्रिया नीचे आती है और अपना खाना बनाने लग जाती है। जब वो खाना बना रही है ना, तो उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके आसपास कोई तो घूम रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, बट उसे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। अब उसे बहुत स्ट्रांगली ना वो बिलीव हो रहा है कि नहीं, कोई तो है यहाँ पर, कोई तो है, और ऐसा उसे फील हो रहा है कि ठीक है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो अपना जल्दी से खाना वाना बनाती है, खाना खाती है, एंड थोड़े टाइम बाद जब वो सोने लगते हैं तो उसके किचन में खुद ही अपने आप बर्तन गिर गए, मतलब प्लेटें यहाँ, ग्लास कहीं और, चम्मच कहीं और, मतलब सब कुछ बिखरा हुआ है। उसको आवाज़ आ रही है ठक 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 गिरने की, और सबसे अजीब बात यह है कि बर्तन एक साथ नहीं गिरे हैं कि कुछ हो गया किचन में तो गिर गए, ऐसा लग रहा है जैसे एक एक करके गिर रहे हैं, कि जैसे प्लेट गिरी एक, दूसरी प्लेट गिरी, तीसरी, ऐसे करके। और अब प्रिया रात को बहुत ज़्यादा डर चुकी है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं मतलब वो जाने का तो बिल्कुल रेडी नहीं है कि वो किचन में जाके देखे क्या हुआ है, कौन फेंक रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो उसने अपनी कुंडी उंडी लगा के रखी है गेट की, और वो बस ऐसे मतलब बहुत डर रही है रात को, और सो रही है, और बर्तन गिरे जा रहे हैं। और ये चीज़ें यहीं नहीं रुक रही, साथ में जो गली के नीचे डॉग्स थे वो रोना चालू कर देते हैं, उनकी भी आवाज़ उसे आ रही है, वो रो रहे हैं, उस साइड बर्तन गिर रहे हैं, और प्रिया इधर अपना रूम में अकेले हैं, और उसको ऐसे प्रेजेंस फील हो रही है कि जैसे कोई उसके पास अगल बगल अभी भी घूम रहा है।
उसने कुंडी लगा दी, उसने बालकनी बंद कर दिया, बट स्टिल कोई तो उसके अगल बगल घूम रहा था जिस जो उसे मतलब प्रेजेंस फील हो रही थी। बट प्रिया को जो मतलब जो भी स्पिरिट थी, जो भी कुछ था, वो छू नहीं पा रही थी, वो टच नहीं कर पा रही थी, और उस पर अफेक्ट इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रिया के हाथ में ना माता जी का एक मतलब वो जंतर था, जंतर उसके हाथ में था, तो उस वजह से कोई भी स्पिरिट उसे टच नहीं कर सकती थी, कोई भी मतलब बुरी चीज़ें जो रहती थी वो उससे दूर रहेंगी जब तक हाथ में जंतर है। सो प्रिया का बताना है कि इसी एक वजह से जो वो स्पिरिट थी वो प्रिया को तो कुछ नहीं कर पा रही थी, बट उसको डराने के लिए, उसको वीक बनाने के लिए वो बाकी सारी चीज़ें कर रही थी, जैसे कि बर्तन गिर जाना, गेट का खुद खुल जाना, लाइट्स ऑन हो जाना बात करते करते, या कभी भी बिना किसी रीज़न के लाइट का चले जाना, जबकि पूरी सोसाइटी में लाइट है बट प्रिया के रूम में लाइट नहीं है, वो चली गई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी अब इन सब चीज़ों से। सो अब एक टाइम ऐसा आता है जब प्रिया के मन में ना बहुत मतलब स्ट्रेस होने लग गया इस चीज़ से, वो ना पढ़ाई कर पा रही है ना कुछ, उसके हमेशा ऐसा लग रहा है कि कोई तो है, कोई तो अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, जबकि कुछ ना भी हो रहा हो तब भी उसे ऐसा फील होता है कि नहीं अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। तो प्रिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी दोस्त को कॉल करती है, दोस्त का नाम है आनम। तो आनम को बोलते हैं, आनम मुझे मुझे यहाँ से ले जाओ क्योंकि मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, और अगर अगर तुम मेरे को अभी यहाँ से लेके नहीं जाओगी तो शायद मैं सुसाइड भी कर लूँ। मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड प्रिया हो गई थी, इतनी ज़्यादा मतलब इतना हो गया था कि वो खुद से जा भी नहीं सकती बाहर, वो बस ऐसे पड़ी हुई है। तो आनम बोलती है रुक रुक मैं आती हूँ। तो वो आती है, प्रिया के पास आती है और प्रिया को पूछती है क्या हो गया तेरे को। तो आनम बोलती है कि यहाँ कुछ तो है और मुझे मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। और जैसे वो ये बोलती है उसका गेट खुद व खुद बंद हो जाता है, और आनम और प्रिया अंदर है और वो ऐसे देख रहे हैं और वो गेट बंद हो गया। तो प्रिया बोलती है देख देख यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो आनम बोलती है, आनम थोड़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की गर्ल है, वो ऐसी है कि ठीक है भूत होता है मैं मानती हूँ, बट थोड़ा 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 मतलब होता नहीं है कि मानती है बट डरना नहीं है, वीक नहीं होना उनके सामने। तो वो उस टाइप की गर्ल है, तो इसलिए प्रिया आनम को ही कॉल करती है। तो आनम बोलती है ठीक है ओके मैं समझ गई यहाँ कुछ है, तो तू चिंता मत कर, हाँ चिंता मत कर, हम करते हैं कुछ। तो वो पैक वैक चालू कर रहे हैं, और जैसे वो पैक करने लग गए फिर उन्हें कुछ सुनाई दिया। तो अब उन्हें दिखता है कि जो बालकनी के बगल वाला रूम था ना, उसमें से उनको ना रोने की आवाज़ आती है किसी लड़की की, और ये लोग बहुत डर गए कि कौन है, ये कौन रो रहा है। तो प्रिया को याद आता है कि मैंने देखा था कि एक लड़की थी वो साफ़ सफाई कर रही थी, बट आंटी ने कहा था यहाँ कोई नहीं है, तो हो सकता है ये वही लड़की हो और यही वो स्पिरिट हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे आनम, हम कुछ नहीं करेंगे। आनम बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम तू ध्यान मत दे इन सब चीज़ों में, पैक कर। तो दोनों एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, और चुपचाप पैक कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो एक साथ जितना हो सकता था प्रिया की जो मेन चीज़ें थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्रिया बस वही बैग में डालती है, लेके भागने की कोशिश करते हैं, गेट खोलने की कोशिश करते हैं, बट गेट नहीं खुल रहा होता किसी कारण से, वो गेट फंस चुका है या कुछ भी हो गया है, जाम लग गया, जो भी बोलो तुम, लेकिन वो खुल नहीं रहा। दोनों लगे हुए हैं, ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से, तो कुछ नहीं हो रहा, और ठोकने लग गया गेट ज़ोर ज़ोर से कि कोई है, खोलो खोलो, ये कर रहे हैं। तो तभी एकदम से गेट खुल जाता है। तो ओनर जो होती है उसकी मकान मालकिन, वो आ जाती है और वो बोलती है क्या हो गया, तुम इतना इतना पागलों की तरह खटखटा रहे हो, नीचे पूरी आवाज़ आ रही है, क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं हम ये पीजी छोड़ रहे हैं। तो ओनर बोलती क्या हो गया तुम्हें, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तो प्रिया बोलती नहीं यहाँ आपको कुछ नहीं पता, यहाँ पे कुछ है, मैं हमने देखा है। तो ओनर पहले तो समझाने की कोशिश करती है प्रिया को कि ये सब वहम है, ऐसा नहीं है, बट आनम बोलते हैं कि आंटी जी मैंने भी देखा है, और अगर आपको लग रहा है कि ये अंधविश्वास है ठीक है, हमें पीजी पसंद नहीं आया इसलिए हम छोड़ रहे हैं, तो अब आप कुछ भी समझ लीजिए, बस हमें नहीं रहना है इधर, और ये मेरे साथ रहेगी अब से। तो ओनर बोलते चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट मैं यही बोलूँगी कि तुम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव मत करो क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है करके वो चले जाते हैं वहाँ से। प्रिया और आनम वहाँ से चले गए, और आनम के वहाँ रुकती है प्रिया कुछ दिन, मतलब मुश्किल से 1-2 हफ्ते होते हैं कि आनम के वहाँ रुकी होती है। तो अब थोड़ा ठीक होने लग गई प्रिया कि ठीक है हमने वो पीजी में कुछ तो था, वो हमने वो छोड़ दिया है, और अब आनम भी साथ में है, तो ठीक है, और थोड़ी हील होने लग गई अभी। पहले तो मतलब ये इस चीज़ के 2-4 दिन तक तो ऐसे एकदम सदमे में है कि भैया अभी कुछ आएगा, ऐसे लगता है ना तुम्हें कि एकदम से तुम वहाँ से निकल के आते हो कुछ ऐसी सिचुएशन से, तो तुम्हें बिलीव नहीं होता, तुम्हें तब भी लगता है कि नहीं अभी भी कुछ आ सकता है, अभी भी कुछ होगा। तो पहले प्रिया के साथ ये हो रहा था, बट 1-2 हफ्ते में वो हील हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। तो प्रिया बोलती है कि यार आनम क्या बोलते हैं, उस पीजी में तो मेरे और भी चीज़ें थी और वो मुझे चाहिए, बुक्स थी वगैरह थी, कपड़े थे, तो वो तो मुझे चाहिए।
तो हमें एक बार तो फिर जाना पड़ेगा। तो आना बोलती है बात तो तू सही कह रही है, तो एक काम करते हैं ग्रुप के साथ चलते हैं, अकेले तो नहीं जाएंगे, ग्रुप के साथ चलते हैं। तो प्रिया बोलती है हाँ अकेले तो मैं भी नहीं जाऊँगी भैया। तो इस बार पूरे ग्रुप के साथ ये उस पीजी में जाते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं ना, तो उनकी ओनर उस टाइम नहीं होती है, तो वो थोड़ा वेट करते हैं कि उन्हें बगल में एक दुकान होती है जो कि काफ़ी पुरानी दुकान होती है। तो वहाँ पे वो लोग पूछते हैं बेटा क्या हो गया, तुम काफ़ी टाइम से यहाँ बैठे हुए हो, क्योंकि पूरा ग्रुप होता है तो नज़र आ ही जाते हैं। तो ये बताते हैं कि कुछ नहीं अंकल जी, ये ऊपर पीजी था हमारा, तो बस हम चीज़ें लेने आए, तो ओनर आएगी तो उनसे ले लेंगे। तो वो बोलता है, जो मतलब दुकानदार होता है, कि नहीं सच बताओ तुम यहाँ रह रहे थे। तो प्रिया बोलती हाँ हम तो यहाँ मतलब मैं रह रही थी यहाँ पर। तो ओनर बोलता है कि तुम्हें इस घर के बारे में पता नहीं है क्या। तो प्रिया बोलती है क्या मतलब, क्या नहीं पता, आप समझाओगे थोड़ा। तो जो दुकानदार होता है वो बताता है कि जो ये घर तुम जिस पे रह रही थी, उसमें जो उसका ओनर है उस घर का, उसकी एक बेटी थी, और वो यही कुछ 19-20 साल की होगी। तो वो जो ऊपर एक वो वाला रूम दिख रहा है, वो ना क्या बोलते हैं, दुकान से वो वाला रूम दिखते थे, मतलब दोनों रूम के वो दिखते थे दरवाजे। तो वो ऐसे दिखाता है कि वो जो तुम रूम दिख रहा है तुम्हें। तो बोलती हाँ, तो इस रूम में ना उस जो बेटी थी ओनर की, उसने सुसाइड कर ली थी। और कहा जाता है कि तब से यहाँ पे काफ़ी आवाज़ें सुनाई दी है, और काफ़ी लोगों ने चलते फिरते देखा है कि उस रूम में कोई लड़की है। जैसे कि उस रूम्स की बालकनी से शीशे की वो डोर होते हैं, तो ऐसा था कि काफ़ी लोगों ने देखा है कि कोई शीशे में ऐसे हाथ रख के देख रहा है, या कोई मतलब क्लियर तो नहीं दिखता किसी को भी अंदर, क्योंकि वो शीशा ऐसा था कि तुम अंदर से बाहर क्लियर देख सकते हो, लेकिन बाहर से अंदर नहीं क्लियर देख सकते। बट शेडोज़ सबने देखी है, खासकर रात के टाइम में जब सबके लाइट्स ऑफ होती है सब कुछ, तो ऐसा लगता है जैसे उस रूम की लाइट ऑन है और कोई तो शैडो ऐसे हाथ रख रहा है या कुछ रख रहा है, ऐसा दिख जाता है। तो बोलती हैं तो ये चीज़ें तो मुझे भी दिखी थी, तो इसका मतलब कि ओनर ने हमसे झूठ कहा। तो वो बोलता है कि हाँ, ओनर यहाँ पे एक्चुअली किसी को नहीं बताता, जो भी पीजी में आते हैं सबको ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता। बट हमें भी इनफैक्ट वो यही बोलता है कि तुम सब पीजी के बारे में ऐसे गलत अफवाह मत फैलाओ, तुम चाहते नहीं हो मेरा बिज़नेस चले, तुम चाहते नहीं हो यहाँ कुछ अच्छा हो। मतलब वो चिढ़ जाती है जो ओनर होती है जब भी उसे ये बात बोलो कि आपके घर में कोई तो है। तो इसलिए दुकानदार बोलता है कि इसलिए हम गली वालों ने तो बोलना छोड़ दिया है, बट अब तुम यंग लड़की हो तो यहाँ पे रह रही हो, तो हम तुम्हें बता देते हैं कि यहाँ पे मत ही रहो तो सही है। तो लड़की बोलती है कि हाँ अंकल जी, एक्चुअली मैं भी ये बस छोड़ ही दिया मैंने, मैं बस फाइनल अपनी चीज़ें लेने आई हूँ। तो ओनर वही बताता है कि अगर तुम्हारा ज़रूरी सामान नहीं है तो बेटर होगा तुम मत ही जाओ ऊपर, क्योंकि अभी तक तुम बची हो वो तुम्हारा लक है कि तुम अभी तक बची हुई हो। तो प्रिया के ध्यान में आता है कि हाँ यार, मेरे पास तो जंतर है, तो जंतर है तो सही कह रही है कि अगर मैं ऊपर जाऊंगी मुझे तो कुछ नहीं होगा, बट जो मेरे दोस्त हैं उनके पास तो नहीं है जंतर। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो आत्मा है या वो जो स्पिरिट है वो इन पे अटैक कर सकती है। तो प्रिया बोलते हैं गाइज मैटर होगा, हम नहीं जाएं, छोड़ जान दो जो भी ऊपर है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नया ले लेंगे। तो और सब ने ये स्टोरी सुन ली होती है तो अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, सब बोल रहे हैं कि हाँ यार प्रिया तुम सही कह रही हो, रहने देते हैं, चलो फिर चलते हैं। और जाते जाते जो सारे दोस्त होते हैं प्रिया से माफ़ी मांगते हैं कि यार जब तूने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई तो हम तेरे पे हंस रहे थे, और उस चीज़ के लिए हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि हम तेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सके। तो प्रिया बोलती कोई बात नहीं, इट्स ओके, और ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। सो प्रिया की ये स्टोरी थी। उसके बाद प्रिया ने कहीं दूसरी जगह पीजी देखा है जहाँ पे उसके दोस्त भी रहते थे, तो ये सारे दोस्त अब साथ ही रहते थे पीजी में। तो और ऐसा कोई पीजी नहीं था जिसमें वो अकेले रह रही हो, साथ में 2-3 और लड़कियाँ रहती थी। तो अब प्रिया का सब कुछ सही है, बट ये था प्रिया का एक्सपीरियंस जो बता रही थी कि हर जगह सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, और अगर ऐसी महंगी जगह में कुछ सस्ता मिल रहा हो तो उसमें तो कुछ ना कुछ अजीब होता ही है। ये तो जितनी मैंने अब तक तुम सबसे स्टोरी पढ़ी है ना, जितनी भी देखी है, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि ऐसी उल्टी सीधी जगह में ना सस्ती चीज़ें बहुत मिलती है। तो और अगर तुम सस्ती चीज़ों में रहने चले गए कि अरे वाह सारे फ्लैट बड़े महंगे और ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, उधर कुछ तो शेड ही होगा, वरना वो इतना सस्ता कभी नहीं मिलता। तो ये चीज़ तो अब तुम भी समझ गए होंगे राइट, कि सस्ती चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, ये थी आज की स्टोरी। और
हमारी हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत इस स्टोरी से होती है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रिया फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद मी एंड विद माई ऑल ऑडियंस। एंड अगर तुम्हें भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, तुम यहाँ पे आके मुझसे शेयर कर सकते हो अपनी स्टोरी। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबका ये साल बहुत अच्छा जाए और बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। बाय द वे एक और चीज़, मेरा व्लॉग जरूर देख लेना, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तुम सबकी साइड से। तो आई होप कि तुम मुझे इसमें जैसे इस चैनल पे सपोर्ट करो, आई होप कि तुम इस चैनल पे भी सपोर्ट करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।